एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों आर्ट रूम में बैठे होते हैं और सेनपाई हमेशा की तरह ड्राइंग कर रहा होता है। तो नागातोरो बोलती है कि मुझे तो सोने का मन कर रहा है। तो सेनपाई बोलता है तुम सच में यहाँ सोना चाहती हो? तो नागातोरो बोलती है कि ये आर्ट रूम मेरा दूसरा घर है। तभी नागातोरो को उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है। तो नागातोरो बोलती है कि मुझे सेनपाई को बुली करने में मज़ा आता है, पर उससे भी ज़्यादा मज़ा मुझे गर्ल्स के साथ बातें करने में आता है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो सेनपाई सोचता है पता नहीं वो सब क्या बातें करेंगे। तभी वो देखता है कि नागातोरो ने अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया है। तो वो पहले सोचता है कि वो क्लास खत्म होने के बाद इसे लेने आ जाएगी, लेकिन फिर वो उसे खुद देने के लिए जाता है और नागातोरो का क्लास ढूंढता है। तभी एक लड़की बोलती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो सेनपाई बोलता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम नागातोरो है। तो वो लड़की बोलती है कि इस क्लास में नागातोरो नाम की कोई लड़की नहीं है। तो सेनपाई बोलता है ठीक है तो मैं जाता हूँ। तो वो लड़की उसको रोक कर सोचती है कि ये सरनेम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। फिर वो सेनपाई से पूछती है कि उसका फर्स्ट नेम क्या है। तो सेनपाई सोचने लगता है कि मैंने एक बार गमाओ के मुंह से हायाची नाम करके सुना था। तो सेनपाई बोलता है शायद उसका नाम हाया करके कुछ है। तो वो लड़की समझ जाती है कि सेनपाई हायाची नागातोरो की बात कर रहा है। तो वो उसे उसका क्लास दिखाती है कि वो क्लास सी में है। तो सेनपाई उसे थैंक यू बोलकर उस क्लास में जाता है और देखता है कि नागातोरो क्लास में नहीं है। तो सेनपाई सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी वहाँ गमाओ और योसी आती है। तो सेनपाई सोचने लगता है कि क्या मैं उन दोनों को ये फोन उसे वापस करने दे दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे पकड़ लेगी और टीज करने लगेगी। ये सोचकर सेनपाई जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। तभी सामने से नागातोरो की और फ्रेंड्स आ जाती है। तो सेनपाई जल्दी से छुप जाता है और वो लोग आपस में बात करने लग जाती है कि चलो क्लासरूम में बैठकर लंच करते हैं। तो सेनपाई लॉकअप में छुप जाता है। तभी वहाँ पर नागातोरो भी आ जाती है। फिर वो सब आपस में बात करते हैं। तो साकुरा बोलती है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड मिला है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और उसे कांग्रेट करते हैं। फिर एक लड़की नागातोरो से पूछती है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। मुझे तो भरोसेमंद लड़के पसंद है। तो साकुरा बोलती है कि मुझे तो हर टाइप के लड़के पसंद है। तो एक लड़की बोलती है क्योंकि तुम कुतिया हो इसलिए तुम्हें पसंद है। फिर साकुरा नागातोरो से पूछती है कि क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। तो नागातोरो शर्माते हुए बोलती है ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो लोग बोलती है तो तुम बताओ ना कि तुम्हें कैसे बॉयफ्रेंड पसंद है। जिसे सुनकर सेनपाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो नागातोरो रिप्लाई में बोलती है कि उसे ऐसा लड़का पसंद है जिसके साथ रहने में मुझे मजा आए। जिसे सुनकर सेनपाई सोचने लगता है कि कहीं वो उसकी बात तो नहीं कर रही, क्योंकि नागातोरो को सेनपाई के साथ रहने में ही मजा आता है। और ये सोचकर सेनपाई बहुत साई फील करता है। तो वो लोग नागातोरो को बोलती है कि तुम्हारी पसंद बहुत सिंपल सी है। तो नागातोरो बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो अपना पॉकेट में हाथ डालती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। तो नागातोरो याद करती है कि उसने फोन कहाँ छोड़ा होगा। तो वो लोग नागातोरो को टीज करने के लिए बोलती है कि तुम कुछ टाइम पहले आर्ट रूम में थी ना एक लड़के के साथ, जिसे नागातोरो के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। और ये सब सुनकर सेनपाई भी शॉक्ड हो जाता है, जिससे उसे थोड़ा सा साउंड हो जाता है और वो सब ये वॉइस सुनकर डर जाती है कि कहीं लॉकअप में भूत तो नहीं है। तो नागातोरो चेक करने के लिए जाती है और देखती है कि लॉकअप में सेनपाई है। तो वो उसे धीरे से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सेनपाई नागातोरो को उसका फोन देता है। तो नागातोरो बोलती है कि आप यहाँ मुझे फोन वापस करने आए हैं। तभी उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि वहाँ क्या है। तो नागातोरो झूठ बोलती है कि मैंने साकुरा के गार्डियन एंजल को देखा है, जिसे वो लोग शॉक्ड हो जाती है और आपस में बात करती है कि ये क्या सच में होता है। और इसी बीच नागातोरो सेनपाई को चुपके से बाहर लेके जाती है और बोलती है सेनपाई आप इस टाइम सच में बहुत अजीब लग रहे हैं, आप एक लॉकर सन की हो। तो सेनपाई बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो बस। तो नागातोरो बोलती है जाने दो इस बात को, मेरा फोन लाने के लिए थैंक यू। तो सेनपाई बोलता है तो मैं अब चलता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो नागातोरो गुस्से में बोलती है कि सेनपाई क्या आपने वो सब सुन लिया। तो सेनपाई हिचकिचाते हुए बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये बोलकर वो दौड़कर भाग जाता है। तो नागातोरो उस पर चिल्लाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सेनपाई मैराथन रेस के लिए रेडी कर रहा होता है। तो वो रेस का दिन इमेजिन करता है कि रेस के टाइम नागातोरो उसे बोलेगी कि अगर आप मेरे साथ दौड़ नहीं पा रहे हैं तो मुझे आप पकड़ लीजिए। तो सेनपाई बोलता है कि मुझे कुछ जबरदस्त दिखाना होगा। तभी उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे सेनपाई स्कूल में होता है और सब कोई रेस के लिए रेडी होते हैं। तो सेनपाई अपने पैर को देखकर सोचता है कि अभी मेरा पैर थोड़ा ठीक है। तभी वो देखता है कि आसपास नागातोरो नहीं दिख रही है। फिर रेस स्टार्ट हो जाती है और सब कोई सेनपाई से बहुत आगे निकल जाते हैं। तभी नागातोरो पीछे से बहुत स्पीड में आती है और सेनपाई के साथ रन करने लगती है और बोलती है सेनपाई चलो एक रेस करते हैं। तभी उसकी फ्रेंड्स भी आके बोलती है चलो रेस करते हैं। तो सेनपाई बोलता है नहीं, मैं अपनी स्पीड में ही रन करूंगा। तो नागातोरो बोलती है सेनपाई आप भले ही गंदे हो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं तो आप जीत सकते हैं। तो उसकी फ्रेंड्स बोलती है ये तो कछुआ और खरगोश की रेस लग रही है, अगर
अगर हम लापरवाह हुए तो शायद रिजल्ट अलग आए। तो सेनपाई बोलता है नहीं, तुम लोग रैबिट की जैसा कम और बिल्ली के जैसा ज़्यादा लगती हो। तभी वहाँ उसकी क्लब प्रेसिडेंट भी आती है रैबिट का ड्रेस पहनकर और उनसे आगे निकल जाती है, जिसे वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो रैबिट का रोल प्ले कर रही है। तो सेनपाई बोलता है नहीं बकवास, इसे सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस के रूप में मानना चाहिए। तो वो लोग बोलती है अभी टाइम नहीं है सेनपाई के साथ रेस करने का, हमें तो रैबिट के साथ रेस करना है। तो सेनपाई बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, बकवास स्पोर्ट के लिए अच्छा है, इसे जीतने में मुश्किल होगा। तो नागातोरो बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं। ये बोलकर नागातोरो सेनपाई को पीछे से पुश करती है और बोलती है कि हाँ सही कहा, एक कछुआ का अपोनेंट एक रैबिट ही होता है। तो सेनपाई बोलता है मैं उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता हूँ। तो नागातोरो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ये बोलकर बाकी सभी पीछे से एक दूसरे को पुश करते हैं। तभी बीच में रेड लाइट ऑन हो जाता है, जिससे उनका ट्रेन का आधा डिब्बा पीछे ही रह जाता है। तब वो लोग नागातोरो और सेनपाई को आगे जाने को बोलते हैं। तो नागातोरो सेनपाई को अकेले पुश करके लेके जाती है। तो सेनपाई बोलते हैं मुझे पुश मत करो, मैं अब अच्छे से रन करूंगा। तो नागातोरो उसे पुश करना बंद कर देती है और वो दोनों साथ में रन करते हैं। तो नागातोरो बोलती है सेनपाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सेनपाई बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो। तो नागातोरो बोलती है सेनपाई आपने बहुत कड़ी मेहनत की है ना, हालांकि आप दौड़ते टाइम बदसूरत और लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो सेनपाई बोलता है अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लेकिन नागातोरो उसे फिर भी चिढ़ाने लगती है। तभी सेनपाई के पैर में फिर से क्रैम्प आ जाता है। तो नागातोरो पूछती है कि आपको क्या हुआ। तो सेनपाई बोलता है कल मेरे पैर में क्रैम्प आया था, इसलिए तुम अब पहले जाओ, मैं धीरे धीरे रन करूंगा। लेकिन नागातोरो सेनपाई को सपोर्ट देती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तो नागातोरो बोलती है कि ये तो मूवी का एक सीन जैसा लग रहा है, एक वार मूवी जैसा, जिसमें दो लोग जंगल में साथ में ऐसे ही चल रहे होते हैं, आपको नहीं लगता कि ये बहुत कॉमन है। तो सेनपाई बोलता है कि हाँ सही कहा। फिर सेनपाई अपने मन में सोचता है कि नागातोरो क्या सोचती है और आगे क्या करने वाली है, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे साथ मजाक कर सकती है, मुझे टीज कर सकती है। तभी सेनपाई के पैर में पेन होने लगता है। तो नागातोरो बोलती है कि आप मेरी पीठ में आ जाइए। तो सेनपाई बोलता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, क्या तुम सोच रही हो कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तो नागातोरो शर्माते हुए बोलती है ऐसी बात नहीं है, हम इस तरह से जल्दी पहुंच पाएंगे, चलो कमजोर कछुए सेनपाई, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। तो सेनपाई बोलता है लेकिन एक लड़की मुझे कैरी करेगी, बहुत अजीब है। तो नागातोरो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत करके बोलती है आप मेरी तरफ मत देखना। लेकिन सेनपाई मना करने लगता है। तो नागातोरो गुस्से से चिल्लाकर बोलती है अब आ जाओ मेरे पीठ पर। तो सेनपाई उसकी पीठ में बैठ जाता है। तो नागातोरो उसे लेकर जाती है। तो सेनपाई बोलता है नागातोरो तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। तो नागातोरो बोलती है ये तो बहुत इजी है, लेकिन नागातोरो का दम निकल रहा था सेनपाई को उठाकर। तो सेनपाई बोलता है ओके अब मुझे नीचे उतार दो, लेकिन नागातोरो नहीं मानती है। तो सेनपाई बोलता है अगर मैंने तुम्हें गलती से चोट पहुंचाया तो मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट होगा। तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और सेनपाई को उठाकर बहुत स्पीड में रन करते हैं और क्लब प्रेसिडेंट को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लब प्रेसिडेंट और स्पीड में रन करने लगती है। तो नागातोरो बोलती है वो फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली है। तो कमाओ बोलती है कि ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर योशी को बुलाती है। तो योशी आगे जाती है और वाइंड ब्रेकर में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे इन सब का स्पीड बढ़ जाता है और वो लोग क्लब प्रेसिडेंट को पीछे छोड़ देते हैं, जिससे नागातोरो और सेनपाई खुश हो जाते हैं। लेकिन बीच में कोच उन्हें रोक देता है और आउट कर देता है। तभी क्लब प्रेसिडेंट आगे जाके रेस जीत जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सेनपाई ड्राइंग कर रहा होता है और सोचता है कि नागातोरो 2 दिन से एब्सेंट है और उसने कोई मैसेज भी नहीं किया, कहीं वो लॉकर में छुपकर बात सुनने के लिए नाराज तो नहीं है। फिर सेनपाई स्कूल से जा रहा होता है, तभी उसे गामाओ और योशी दिखती है। तो सेनपाई बहुत हिम्मत करके उन्हें चिल्लाकर हेलो बोलता है, जिससे वो दोनों डर जाती है और बोलती है ये तो सेनपाई है। तो सेनपाई बोलता है कुछ दिनों से नागातोरो नहीं दिख रही है। तो गामाओ बोलती है वो घर पे रेस्ट कर रही है क्योंकि उसे कोल्ड हुआ है, लेकिन अभी वो थोड़ी ठीक है, उसने कहा वो कल स्कूल आएगी। तो सेनपाई बोलता है अच्छा ठीक है। तो गामाओ बोलती है कि आपको नागातोरो का घर का एड्रेस पता है। तो सेनपाई बोलता है हाँ पता है। तो गामाओ उसे लेक्चर नोट देती है कि उसे ये दे देना। ये बोलकर वो दोनों चली जाती है। तो सेनपाई नागातोरो के घर जाता है और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लेके जाता है। फिर सेनपाई बेल बजाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो सेनपाई को लगता है कि नागातोरो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए सेनपाई विंडो से झाँक कर देखता है। तभी एक लड़की आके सेनपाई की फोटोज क्लिक कर लेती है और बोलती है कि तुम मेरे घर में झाँके क्या कर रहे थे। अब मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, जिससे सेनपाई डर जाता है और उसे समझाता है कि मैं उसका सेनपाई हूँ और उसे ये लेक्चर नोट देने आया हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि तुम उसके सेनपाई हो, मेरी छोटी सिस्टर से मिलने आने के लिए थैंक यू। जिसे सुनकर सेनपाई शॉक्ड हो जाता है कि नागातोरो की बड़ी बहन भी है। और यहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।